जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का इस विशेष वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही आपने इस दिव्य ज्ञान को सुनने और समझने का निर्णय लिया। श्रीमद् भगवद गीता वह शास्त्र है जिसका गायन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था और इसमें जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन छिपा है। इस पवित्र ग्रंथ के 70 अनमोल वचनों को सुनने के लिए आज आपने जो कदम उठाया है वह न केवल आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन को सकारात्मकता, शांति और सफलता से भी भर देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और इसके हर शब्द को अपने मन में उतारने के बाद आपके विचारों और जीवन में एक अद्भुत बदलाव आएगा। गीता का ज्ञान अमृत से भरा है। यह उन सभी दुखों को हरने में सक्षम है जो हमारे जीवन में शांति और संतुलन को बाधित करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी गीता के ज्ञान को अपनाता है वह अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पाता है और अपने सभी कष्टों से मुक्त होकर आनंद और सफलता को प्राप्त करता है। साथियों, यदि आप इस अनमोल ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शांत मन से अंत तक देखें। साथ ही इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि गीता का ज्ञान जितना अधिक बांटेंगे उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में बढ़ेगी। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के इन 70 दिव्य विचारों के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहले हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि इस ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में हमेशा बना रहे। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अनमोल वचन यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, यदि यह हमारे पक्ष में आ जाए तो पांडव हार ही जाएंगे। शकुनी ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें घर पर आने का निमंत्रण दिया जाए और उनकी सेवा की जाए। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, दुर्योधन ने उनसे कहा, आप मेरे घर में पधारें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और भोजन ग्रहण करें। इस पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब वहां उसे प्रेम और सम्मान मिले, या फिर जब उसके जीवन में कोई बड़ी आपत्ति हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति है और ना ही तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। तुम मुझे अपने घर केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बुला रहे हो और स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें केवल वहीं जाना चाहिए जहां हमारे प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान हो। जहां हमारी कद्र न हो, हमें कभी वहां रुकना नहीं चाहिए। जीवन में वही स्थान चुनें जहां आपको इज्जत और प्रेम मिले। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अनमोल वचन यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां सिर्फ सर्वनाश होता है। किसी भी रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान और सीमाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ता है तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे की कद्र करें, सीमाओं का पालन करें और मर्यादा बनाए रखें। जिस रिश्ते में कोई सीमाएं नहीं है, जहां एक दूसरे की इज्जत नहीं की जाती, वह रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यह उपदेश हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि रिश्तों में सम्मान और मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इन्हें बनाए रखा जाए तो रिश्ते सुखद और स्थिर रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अनमोल वचन यह है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों और आपकी अत्यधिक तारीफ करने वालों से सावधान रहें। लोग अक्सर मीठे शब्दों का प्रयोग तभी करते हैं जब उन्हें आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध करना हो। यही बात तारीफ पर भी लागू होती है। जो लोग आपकी तारीफ करते हैं वे ऐसा हमेशा निस्वार्थ भाव से नहीं करते।
तारीफ अक्सर किसी न किसी अपेक्षा के साथ की जाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें मीठे बोलों और प्रशंसा के पीछे छिपे इरादों को समझना चाहिए। याद रखें कि तारीफ कभी मुफ्त में नहीं मिलती। इसके बदले में आपको कुछ न कुछ देना पड़ता है, चाहे वह समय हो, प्रयास हो या आपकी ऊर्जा। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो अत्यधिक मीठे बोलते हैं या आपकी बार बार प्रशंसा करते हैं। सावधानी ही आपको धोखे से बचाने का सबसे बड़ा उपाय है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अनमोल वचन यह है कि आंखों से दिखने वाले हर दृश्य पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी आंखें अक्सर वही देखती हैं जो सतह पर होता है, लेकिन हर बार वह सच नहीं होता। कई बार आंखों से जो बात सच लगती है वह सिर्फ एक भ्रम होती है। इसलिए किसी भी चीज पर भरोसा करने से पहले सोच समझकर और गहराई से जांच करना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास आपको मुश्किलों में डाल सकता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हर चीज को उसके बाहरी रूप से परखना सही नहीं है। सच तक पहुंचने के लिए धैर्य और विवेक का होना आवश्यक है। यही दृष्टिकोण हमें गलतफहमियों और धोखे से बचाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अनमोल वचन यह है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़ा व्यक्ति संसार की किसी भी ताकत से अजेय होता है। महाभारत के युद्ध में यह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि चाहे विरोध में कितनी ही बड़ी सेना और महाबली योद्धा क्यों न खड़े हों, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला अंततः विजय प्राप्त करता है। गीता के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां विजय, समृद्ध नीति और अडिग संकल्प सदा विद्यमान रहते हैं। यह श्लोक यह संदेश देता है कि यदि आप सत्य, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, तो भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपका विजय सुनिश्चित है। महाभारत में धृतराष्ट्र का विश्वास अपनी सेना और योद्धाओं की शक्ति पर था, लेकिन संजय ने बार बार उन्हें समझाया कि जहां श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहां शक्ति और संख्याबल का कोई अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म ही सबसे बड़ी ताकत है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, यदि हमारा मार्ग सत्य और धर्म से प्रेरित है तो हमारी विजय अवश्य होगी। सत्य और ईश्वर की शक्ति सबसे बड़ा सहारा है और इनके साथ खड़ा व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अनमोल वचन यह है कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। इस संपूर्ण जगत का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि समस्त संसार में जो कुछ भी है वह उनके स्वरूप का ही हिस्सा है। वह सूर्य में तेज हैं, वेदों में सामवेद हैं, देवताओं में इंद्र हैं और इंद्रियों में मन के रूप में स्थित हैं। वह जलाशयों में समुद्र हैं और पर्वतों में हिमालय। यह सत्य जीवन का मूल सिद्धांत है कि संपूर्ण सृष्टि में जो भी श्रेष्ठ है वह भगवान के दिव्य स्वरूप का अंश है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि स्वयं को जानने से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। चाहे मनुष्य बाहरी संसार की समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन यदि वह आत्मा को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही रहता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर का निवास है। जो भी हमें दिखता है वह उन्हीं का स्वरूप है। विनम्रता और आत्मज्ञान जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। कठिन समय में 7 गुण ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्यवादिता और ईश्वर में विश्वास हमारी रक्षा करते हैं। ध्यान, योग और ज्ञान के साथ कर्म योग सबसे प्रधान है। कर्म योग द्वारा मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। इसके अलावा जीवन में धैर्य और समझ का महत्व भी भगवान ने बताया। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती होने पर झुक जाना जीवन को सरल बना देता है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों के बजाय उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति शुभ कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर ध्यान, योग और आत्मज्ञान द्वारा ईश्वर को प्राप्त करता है,
वही भगवान को प्रिय होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अनमोल वचन यह है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह होता है। मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और जब इंसान अज्ञानी होता है तो जीवन में समस्याएं और दुख आने लगते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से इतना मोह था कि वह उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक नहीं सके। वह मोह के कारण धर्म और अधर्म का सही भेद भी नहीं समझ सके और अंततः उनका और उनके परिवार का सब कुछ नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है, क्योंकि मोह ही अज्ञान है। जैसे महापुरुषों के अनुभव बताते हैं, मोह हमें इस संसार के आकर्षण में बांधता है और हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। एक उदाहरण है यूनान के सम्राट सिकंदर का। वह पूरी दुनिया को जीतने की चाहत में था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से पूछा, तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा, लेकिन उसके बाद क्या करेगा? क्योंकि इस संसार के अलावा और कोई दुनिया नहीं है। साधु की बातें सुनकर सिकंदर चौंक गया, क्योंकि उसकी पूरी योजना केवल दुनिया जीतने की थी। साधु ने फिर कहा, तू जितनी भी भूमि पर राज करेगा, तेरे पास जितना भी धन होगा, अगर तुझे सब कुछ पा लेने का मोह है तो तुझे निराशा ही मिलेगी। लेकिन मैं, जिसके पास कुछ नहीं है, हर दिन खुश रहता हूं, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने यह बातें सुनकर दुनिया जीतने का विचार त्याग दिया, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि जिस मोह में वह बंधा था वही उसके दुख का कारण था। मोह से दुख आता है। यह मोह परिवार, धन, सफलता, सुख सुविधा और सम्मान का हो सकता है। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मोह का त्याग कर देता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मोह से मुक्त व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन पाता है। वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। ऐसे व्यक्ति को परम आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़कर जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मोह का त्याग करना ही असली शांति और सुख का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अनमोल वचन यह है कि अगर आप हल्के और अधूरे मन से काम करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति कभी स्थिर और संतुष्ट नहीं हो पाएगी। जो व्यक्ति हमेशा अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है, उसे कभी शांति और संतोष का अनुभव नहीं होता। उसका मन एक शिखर से दूसरे शिखर की ओर बढ़ता रहता है, लेकिन वह कभी स्थिर नहीं हो पाता। हर नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उसकी लालसा और बढ़ती जाती है, और इस तरह वह कभी भी आत्मिक संतोष की ओर नहीं पहुंच पाता। जो व्यक्ति फल की आस से कर्म करता है, जब वह अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त करता तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, मुझ पर विश्वास रखो और बिना किसी फल की इच्छा के निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को करो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन खुशियों और संतुष्टि से भर जाएगा। तुम्हारे मन में कभी भी कोई चिंता या दुख नहीं रहेगा और अंततः तुम मोक्ष की प्राप्ति करोगे। मनुष्य अपने अनगिनत इच्छाओं के कारण जीवन में बार बार जन्म लेता है। इन इच्छाओं के प्रभाव में आकर हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, और यही स्थिति हमें जीवन में असंतोष और पीड़ा देती है। जब हम किसी के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं तो हम उस व्यक्ति के दुख और कष्टों का हिस्सा बन जाते हैं। यदि हमारे मन में किसी के प्रति बुरी भावनाएं हैं तो हम भी उसी प्रकार के परिणामों का सामना करते हैं। जो लोग अपने धर्म और कर्तव्यों को छोड़कर गलत कार्य करते हैं, वे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म का फल निश्चित होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्म का फल उस कर्म के अनुसार ही मिलेगा। जब तक हम अपने कर्मों का परिणाम नहीं भुगत लेते, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। अच्छा कर्म होने पर अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म होने पर बुरा फल मिलेगा।
समय से पहले या अधिक कुछ भी नहीं मिल सकता। जो भाग्य में है वही मिलेगा। साधारण व्यक्ति अक्सर महान व्यक्तियों को देखकर उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि वे जीवन में उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। जिस प्रकार हम संसार को देखते हैं वैसे ही संसार हमें देखता है। हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है तो वह बुरी आदतों और बाहरी आकर्षणों के प्रति आकर्षित होने लगता है। लेकिन जब वह अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण और ज्ञान का प्रकाश फैलाता है तो वह अपने अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से दीपक की रोशनी अंधेरे को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार सकारात्मक सोच का तेल अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर देता है और ज्ञान का प्रकाश उजागर होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने हमें यही संदेश दिया है कि फल की इच्छा के बिना कर्म करें, क्योंकि कर्म ही सर्वोत्तम है। जब आप अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो आपका जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अनमोल वचन यह है कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत वचन हमारे जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। जो व्यक्ति मेरे दिव्य ज्ञान को समझता है और उसे अपने जीवन में उतारता है वह सभी तरह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ता है और वह जन्म मरण के चक्कर से परे होकर आत्मा के शाश्वत सत्य को पहचानता है। भागवत गीता को समझकर उस पर सच्चे मन से अमल करने वाले व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। उसके सभी पाप, दुष्कर्म और बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति का भाग्य उसके जीवन में ऐसा रूप लेता है जैसा वह जन्मों के संचित कर्मों से अर्जित करता है। जो चीज भाग्य में है वह भाग कर आएगी और जो भाग्य में नहीं है वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले वह आकर भी भाग जाएगा। यही जीवन का सत्य है। हमारी इच्छाएं, हमारी चेष्टाएं और हमारी क्रियाएं अक्सर हमारे मानसिक मार्ग को भटका देती हैं। जैसे एक हवा का झोंका किसी नाव को रास्ते से हटा सकता है, वैसे ही हमारी इच्छाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। इस संसार में हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं पर काबू रखना जरूरी है। सच्चा समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता। उसका मार्ग ईर्ष्या और द्वंद्व से मुक्त होता है। वह सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, न कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी राह पर चलें और दूसरों से प्रेरणा लें। शस्त्र शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा तक को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और दूसरों के प्रति अपनी बातों में संवेदनशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने को परमात्मा से अलग नहीं मानता और न ही अपने शरीर से जुड़ी किसी भी चीज को अपनी पहचान मानता है, वह वास्तव में आत्मा के असली रूप को पहचानने में सफल होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलकर शांति और समर्पण की स्थिति में पहुंचता है। आध्यात्मिक जागरूकता का शिखर वह है जहां निस्वार्थ कर्म और भगवान के साथ जोड़ने का मार्ग दिखता है। जब व्यक्ति अपने सभी कार्यों को ईश्वर की इच्छा समझकर निस्वार्थ भाव से करता है तो उसकी मानसिक स्थिति स्थिर और शांतिपूर्ण हो जाती है। भगवान के साथ इसका एक गहरा संबंध बनता है और जीवन का हर कदम परम शांति की ओर बढ़ता है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी है कि जीवन में हमारा सर्वोत्तम उद्देश्य मानवता की सेवा और कल्याण होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस संसार में मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तभी हम सही मायने में जीवन की सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अनमोल वचन यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन जीवन के एक गहरे सत्य को उजागर करता है।
जब कोई व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है, धोखा देता है या किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, तो उसका परिणाम अंततः बुरा ही होता है। महाभारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुर्योधन और उसके मामा शकुनी है, जिन्होंने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया, उन्हें धोखा दिया और उनका शोषण किया। उन्होंने न केवल पांडवों का सम्मान लूटा, बल्कि उनके साथ प्रतिदिन छल प्रपंच का सहारा लिया। शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों को झूठे वादों और छल से फंसाया, परंतु उनका यही छल अंततः उनके लिए खुद ही विनाश का कारण बन गया। दुर्योधन का हर बड़ा योद्धा जो युद्ध में मारा गया, वह छल के द्वारा ही मारा गया। इस छल के कारण ही दुर्योधन का अंतिम समय भी छल से भरा हुआ था। जब उसने अपनी पूरी जिंदगी में छल और धोखा किया, तो उसका अंत भी छल से ही हुआ। यही जीवन का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो खुद को चालाक समझता है, जो दूसरे को धोखा देता है, वह एक दिन खुद ही धोखा खाता है। कर्मों का प्रभाव देर से ही सही, लेकिन हमेशा सामने आता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को बेवकूफ बनाकर खुश होता है, तो वह एक दिन उसी स्थिति का सामना करेगा जब कोई और उसे धोखा देगा। जीवन में हर कर्म का परिणाम निश्चित रूप से मिलता है और कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास रहता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें उसके अनुसार ही परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में छल, धोखा या किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। हमें सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग हमें अंततः सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अनमोल वचन यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यह वचन हमें बताता है कि जब हम दूसरों को अपना सहारा मानते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। हमारा मन हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने लगता है, और यह हमारी कमजोरी बन जाती है। हम सोचते हैं, यह व्यक्ति मेरे साथ है, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और जब वही व्यक्ति मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं देता, तो हम टूट जाते हैं। हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, और इस स्थिति में हमें समझ में आता है कि दूसरों में विश्वास रखना अंततः हमें असहाय बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपना सहारा दूसरों में ढूंढते हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। सबसे बड़ी ताकत हमें हमारे भीतर से मिलती है, और अगर हम ईश्वर को अपना सहारा बना लें, तो कोई भी कठिनाई हमारी राह नहीं रोक सकती। जब भी जीवन में समस्याएं आएं, ईश्वर हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। वो किसी न किसी माध्यम से हमारी मदद के लिए भेज देंगे। इसलिए दूसरों में सहारा ढूंढने की बजाय हमें अपनी आंतरिक शक्ति और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तभी हमें सच्ची संतुष्टि और बल मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अनमोल वचन यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। क्रोध का प्रभाव मनुष्य पर बहुत गहरा होता है। जब इंसान क्रोध में होता है, तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, और वह सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। ऐसे व्यक्ति का न तो कोई सच्चा मित्र होता है, न कोई सहारा। क्रोध उसे अकेला कर देता है, और इसके परिणामस्वरूप उसके सभी रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। रिश्ते, चाहे वह परिवार के हों या मित्रों के, सभी प्रेम और समझ से बनाए जाते हैं, लेकिन क्रोध इन सभी को नष्ट कर देता है। जो इंसान अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता, वह जीवन में कभी भी स्थिरता और शांति नहीं पा सकता। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और क्रोध के बजाय शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें संयमित तरीके से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने रिश्तों को बनाए रख सकते हैं और जीवन में सच्ची सुख और शांति पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अनमोल वचन यह है कि
जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन में हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सच्चे दिल से समर्थन देते हैं, और जो हमें धोखा देते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। यदि कोई जगह या वातावरण हमें आदर नहीं देता तो हमें वहां रहने का कोई लाभ नहीं है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जहां सम्मान और सच्चाई नहीं होती वहां हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। यह विचार भी महत्वपूर्ण है कि जैसे बारिश ना हो तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार और आदर्श नहीं होते वहां हमारी आत्मा भी खराब हो सकती है। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से घिरे रहना चाहिए जो हमारे जीवन में अच्छाई और सकारात्मकता लाएं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो व्यक्ति मेरे वास्तविक जन्म और कार्यों को समझता है वह पुनः जन्म नहीं लेता और मेरी परमधाम को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि जब हम ईश्वर के सत्य को समझते हैं और उनसे जुड़ते हैं तो हम जीवन के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अनमोल वचन यह है कि दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से देखता है वही सच्चा योगी और मोक्ष के योग्य होता है। जीवन में जो व्यक्ति संतुलित रहता है और जो समय की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता उसे आंतरिक शांति मिलती है। जब तक हम अपनी इच्छा और इंद्रिय से नहीं जीतते तब तक कोई भी बाहरी शक्ति हमें नहीं हरा सकती। हमारी आत्मशक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें अपना कर्म निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग दूसरों की तकलीफों को समझते हैं और उनमें दया है उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। यह बात हमें यह समझाती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें इसे अहंकार या घमंड से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह केवल हमारी कर्मों का फल हो सकता है। इस वचन में यह भी कहा गया है कि सच और शांति की ओर बढ़ने के लिए हमें संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा की आवश्यकता होती है। ये गुण हमें जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अंत में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने आप से नहीं हारता कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। यही वास्तविक शक्ति होती है जो हमें किसी भी परिस्थिति से उबारने की क्षमता देती है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अनमोल वचन यह है, लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना जब भी कोई मुश्किल आएगी तो वह किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सहारा ईश्वर का होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मदद के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है वह अंततः अकेला और निराश हो जाता है। हमें अपनी आस्था और विश्वास केवल भगवान पर रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी कठिनाइयों में सहारा देने वाले होते हैं। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमारी सच्ची ताकत ईश्वर में विश्वास करने से आती है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अनमोल वचन यह है,
अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिर्फ दुख ही लाता है, जबकि एक शांत मन आपको प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम होते हैं। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म न दो। यह शंकाएं मन में गलतफहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख छिन जाता है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है तो हम दुखों और शंकाओं में उलझे रहते हैं। शांत मन जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है, जिससे हम खुशी और प्रेम को महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन को वश में रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जा सकता है। जब मन को नियंत्रित किया जाता है तो वह हमारे सबसे अच्छे मित्र की तरह कार्य करता है, लेकिन जब मन अपने वश में नहीं होता तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अनमोल वचन यह है, ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, ये आपके श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताएं, अन्यथा वो कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोचकर के कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया हैं, कठपुतली हैं। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मन की शंकाओं को कभी जन्म न दो। ये शंकाएं मन में गलतफहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय चिंतन करें। मन को सदैव नियंत्रित करके चलें, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बांटते रहे ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद न करें जब तक कि वह स्वयं ही काबिल न हो जाए। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बांध कर रह जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, यह सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया जैसी लालसा से बाहर आ जाता है। किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा नहीं रखता। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी आस्था को मजबूत करना चाहिए। जब हम किसी से मदद करते हैं तो हमें यह एहसास नहीं करना चाहिए कि हमने कोई बड़ा काम किया है, क्योंकि हर काम में ईश्वर की भूमिका होती है। साथ ही हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और किसी भी हालात में क्रोध और शंका से बचना चाहिए। शांति और संतुष्टि का मूल कारण हमारे मन का नियंत्रण और हमारी आंतरिक ताकत है। कर्म को बिना फल की इच्छा किए करना चाहिए, तभी जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अनमोल वचन यह है,
अपने मन को शांत रहना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और आपको कुछ नहीं देने वाला। एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम हैं। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। यह वचन हमें यह समझाता है कि जीवन में शांति की महत्वपूर्णता क्या है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम हर स्थिति में दुख ही महसूस करते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो हमें जीवन की असल सुख और आनंद का अनुभव होता है। इस वचन में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए ताकि हम जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां अनमोल वचन यह है, किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा, अनगिनत लोगों की मौत का कारण बन गया। आप भी जब ऐसी ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं तो वो चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि अत्यधिक मोह और लगाव केवल दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र के उदाहरण से यह बताया कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव होता है तो यह हमारी सोच को भ्रष्ट कर देता है और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी चीज से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां अनमोल वचन यह है कि धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हमारे कर्म का हिसाब होगा, धर्म का नहीं। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप खुश होकर काम करेंगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छे परिणाम आपके जीवन में लौटकर आते हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपसे करवाएगा, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, जैसे जनक आदि ज्ञानी। वे जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बने थे। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में कोई मदद नहीं करता और थोड़ा सा सफल हो जाने वाले से कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां अनमोल वचन यह है कि मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो इंसान यह समझ नहीं पाता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में रमण करता है, आत्मा में तृप्त और संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे महापुरुष जो सत्य को समझते हैं,
उनके लिए कर्म करना और दूसरों को प्रेरित करना जरूरी है ताकि वे भी अपने कर्मों को सही दिशा में करें। तामसिक और राजसिक गुणों वाले लोग अपने कर्मों में बुराई दिखाते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि उनके गुण ही उनके कर्म करवा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 22वां अनमोल वचन यह है कि रिश्तों को स्वार्थ और मतलब से जोड़ने की बजाय उन्हें सच्चे और निष्कलंक भाव से निभाना चाहिए। जीवन को बदलने के लिए पहले अपने मन को बदलना जरूरी है, क्योंकि मन का प्रभाव हमारे विचारों और फिर हमारे जीवन पर पड़ता है। जो कुछ भी आपके पास है उसे जाने दें, जो चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। जीवन में सरल और सच्चे रहकर ही आप खुश रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों की ईमानदारी को समझना मुश्किल होता है। रिश्तों में सम्मान और भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी हालात में आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि दूसरों के बारे में विचार करें। हर इंसान को एक समय पर दूसरों से धोखा मिलता है, लेकिन सच्चे व्यक्ति वही होते हैं जो अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों के दिल में जगह बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 23वां अनमोल वचन यह है कि अध्यात्म ज्ञान और जीवन के उद्देश्य को समझना ही सुकून की ओर पहला कदम है। लोगों की बातों और उनके विचारों पर ध्यान न दें, क्योंकि यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। अपनी आत्मा पर विश्वास रखें और अपनी राह खुद तय करें। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें और उससे कुछ सीखें। कर्म करते रहे और विश्वास रखें कि भगवान ने हर हाल में आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। अच्छाई और ज्ञान का पालन करते हुए जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। जो ज्ञान केवल आपको लाभ पहुंचाता है वह व्यर्थ है। असली ज्ञान वह है जो समाज और दुनिया के भले के लिए काम आता है। आत्मा अमर है और उसे कोई भी मार नहीं सकता है, इसलिए कभी भी भयभीत न हो। सदैव अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही आपको भगवान के करीब लाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 24वां अनमोल वचन यह है कि आजकल इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। चाहे आप व्यापार में देख लें, रिश्तों में देख लें या समाज में, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि लोग एक दूसरे का नुकसान करने में लगे हैं। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण बताए गए हैं वे आज पूरी तरह से सही साबित हो रहे हैं। इंसान इंसान को खा रहा है। एक दूसरे का व्यापार, नौकरी और खुशी छीन रहा है। इंसान जो दुखी है उसे और दुखी कर रहा है और जो खुश है उसे परेशान कर रहा है। कहने को तो सब इंसान हैं, लेकिन असली इंसानियत अब कहीं नजर नहीं आती। ऐसे समय में हमें अपनी मानवता को पहचानना और बचाए रखना चाहिए। जैसे उस भिखारी ने सेठ से पानी की मांग की तो सेठ ने जवाब दिया कि आदमी आने वाला है, वह आपको पानी देगा। भिखारी ने कहा, तुम खुद आदमी क्यों नहीं बन जाते? यही सच है, हमारे बीच इंसानियत का जो खालीपन है वह हमें ही भरना है। अब समय आ गया है कि हम दूसरों के फायदे के लिए अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर असली इंसानियत को अपनाएं। श्रीमद् भगवत गीता का 25वां अनमोल वचन यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जब आप किसी के मोहताज होते हैं तो वह आपकी जरूरत का फायदा उठाता है। इससे आपका आत्मसम्मान कम हो सकता है और आप मानसिक तौर पर कमजोर हो सकते हैं। जो लोग दूसरों की मदद से अपनी शक्ति का एहसास करते हैं वे आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनके बिना नहीं चल सकते। याद रखें, जरूरतमंदी सिर्फ शारीरिक या कार्य की नहीं होती, मन की भी होती है। जब आप मानसिक तौर पर किसी से जुड़ते हैं तो आपकी खुशी और संतुलन उसी पर निर्भर करता है। अगर वह इंसान आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है तो आपका जीवन दुखी और असंतुलित हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखें और खुद को कभी किसी का मोहताज न बनने दें। दुनिया में केवल मां बाप ही वे लोग हैं
जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए उनका कदर करें। अन्यथा लोग आपकी जरूरत का फायदा उठाते हैं। इसीलिए खुद को किसी का मोहताज न बनाकर अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखें और जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए आत्मविश्वास से जिएं। श्रीमद् भगवत गीता का 26वां अनमोल वचन यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता और कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जब आप किसी के जरूरतमंद हो जाते हैं तो वह व्यक्ति आपका फायदा उठाने लगता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का जरूरतमंद बना लिया, उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। यह केवल नौकरों और कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि किसी भी रिश्ते में लागू होता है। लोग यह समझ जाते हैं कि जब आप किसी चीज के लिए उन पर निर्भर होते हैं तो उनका दबदबा आपके ऊपर बढ़ जाता है। वे आपको परेशान करने में आनंद महसूस करते हैं और आपके सामर्थ्य का पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें और किसी का जरूरतमंद बनने से बचें। आपकी आत्मनिर्भरता ही आपके सम्मान और सुख की कुंजी है। श्रीमद् भगवत गीता का 27वां अनमोल वचन यह है कि असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला व्यक्ति कभी बड़ी कामयाबी नहीं प्राप्त कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। जीवन में बड़ी सफलता एक ऐसे ताले के समान है जो 5 चाबियों से खुलता है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। यदि हम निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम केवल कर्म करने के लिए ही जिम्मेदार हो, फल की आशा नहीं रखो। जब आप किसी काम को बिना फल की अपेक्षा किए करते हैं, तभी आप सच्चे रूप से सफलता के पात्र बनते हैं। क्रोध और वासना जैसी बुरी आदतें मनुष्य के सोचने की शक्ति को नष्ट कर देती हैं, जिससे सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। कर्म करने से पहले यदि आप यह सोचते हैं कि फल क्या होगा, तो कर्म कभी आपके अनुसार नहीं होगा। इसके बजाय अगर आपके मन में अच्छे विचार हों, सकारात्मक सोच हो, तो बुरे कर्मों से बचना आसान हो जाता है। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कर्म को सच्ची निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि वही कर्म हमें सच्चे फल की प्राप्ति कराता है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपने कर्म को पूरा समर्पण और सकारात्मकता से करते हैं और फल की कोई उम्मीद नहीं रखते। श्रीमद् भगवत गीता का 28वां अनमोल वचन यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां केवल सर्वनाश ही होता है। कोई भी रिश्ते में बड़ा है या छोटा, अगर वह अपनी मर्यादा पार करता है तो वह रिश्ता कभी कायम नहीं रह सकता। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और अपनी लिमिट को कभी पार नहीं करते। जब रिश्ते में कोई सीमाएं नहीं होती, कोई एक दूसरे की इज्जत नहीं करता, तो वह रिश्ता किसी न किसी दिन खत्म हो ही जाता है। रिश्तों में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो किसी भी रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाती हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 29वां अनमोल वचन यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है। चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, यदि वह रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देता है तो वह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। रिश्ते तभी चलते हैं जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करते। जब रिश्ते में कोई सीमाएं नहीं होती और कोई एक दूसरे की इज्जत नहीं करता, तो वह रिश्ता किसी न किसी दिन खत्म हो ही जाता है। किसी भी रिश्ते में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही बातें किसी रिश्ते की मजबूती और स्थिरता को बनाए रखती हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 30वां अनमोल वचन यह है कि जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए,
ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, ऐसे लोग उस घड़े के समान होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा होता है लेकिन भीतर जहर भरा होता है। आप उसे अमृत समझकर पी लेते हैं जबकि वास्तविकता में वह जहर ही होता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो अपनेपन का दिखावा करें और पीठ पीछे आपका नुकसान करें। श्रीमद् भगवत गीता का 31वां अनमोल वचन यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा सकते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ा सकते हैं। आपकी खुशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग सिर्फ जलन महसूस करते हैं। हर आंसू को आंख में रोक कर रखें और हर जख्म को सबके सामने न दिखाएं। यहां लोग ऐसे होते हैं जो दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए होते हैं। अपनी मानसिक स्थिति को केवल उन्हीं से साझा करें जो सच में आपको समझने की क्षमता रखते हों। श्रीमद् भगवत गीता का 32वां अनमोल वचन यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोग सिर्फ जलन महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर वक्त आंसू आंख में लाया करो, हर जख्म सबको दिखाया न करो। यहां लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको दिखाया न करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की हालत को अपने तक ही रखो, सिर्फ उसे बताओ जो उसे समझने की समझ रखता हो। दोस्तों, इससे पहले कि हम 33वें वचन पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 34वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। यह शिक्षा सुनने में तो सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खासकर जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबी लगने लगती है, और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब जीवन में किसी अपने से हमें चोट पहुंचती है या हमारे साथ कुछ अनुचित होता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट गई है, परंतु सच यह है कि यही कष्ट हमें और अधिक मजबूत और लायक बनाते हैं। यह कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती हैं और हमें यह दिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। यह स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वह दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह दवा ही उसकी बीमारी को खत्म करती है। ठीक वैसे ही जीवन के कठिन अनुभव हमें विकसित करते हैं, भले ही उस वक्त वह अनुभव कड़वा क्यों ना लगे। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ आती है। उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 35वां अनमोल वचन यह है कि मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जीवन में इच्छाएं और वासनाएं जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका कारण आपकी मन में भरी इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं,
तो आपकी खुशी 90% रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आंधी हो जाती हैं, और अगर आपकी 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी शून्य हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है, यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतोष प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का 36वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण से कुंती ने पूछा था कि हे कृष्ण, तुमने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवाया? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अधर्म बहुत बढ़ चुका था और इस अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना अत्यंत आवश्यक था। जैसे जब कोई महल बहुत पुराना और जर्जर हो जाता है तो उसे तोड़कर नए सिरे से निर्माण करना पड़ता है, वैसे ही आपके जीवन में अगर कुछ नया करना है तो पुराने विचार, आदतें और संघर्षों को छोड़कर एक नया आरंभ करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 37वां अनमोल वचन यह है कि जब भी जीवन में खुद को अकेला महसूस करो तब यह सच्चाई याद रखो कि आप दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से आपका अपना नहीं है। एक दिन जो आपके माता पिता हैं वे भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो यह समझ लो कि ईश्वर सदा आपके साथ है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चाहे कोई मुझे माने या ना माने, मैं हमेशा मनुष्य का साथ देता हूं, क्योंकि सभी लोग मेरी ही संतान हैं। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अकेले रहना दूसरों के साथ रहने से बेहतर है, क्योंकि गीता का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि असली साथी ईश्वर ही है और वह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। श्रीमद् भगवद गीता का 38वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में कई बार कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि अधर्म के बढ़ने के कारण और एक नए युग की शुरुआत के लिए यह महायुद्ध जरूरी था। जैसे पुराने महल को तोड़कर नया निर्माण किया जाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन के पुराने और गलत विचारों और आदतों को छोड़कर नयापन लाना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 39वां अनमोल वचन यह है कि कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन वही अभिमान एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जीवन में आप चाहे जितना भी सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन किसी भी स्थिति में दूसरों के प्रति घमंड और अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। जब हम अपने बल, धन या पद का घमंड करते हैं तो हम न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि यह भी हमारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 40वां अनमोल वचन यह है कि तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तभी तुझे सम्मान देंगे जब तू उन्हें उनकी तरह नजरअंदाज करना सीख जाएगा। जीवन में दीपक का वंदन इसलिए नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, ये स्थायी नहीं है। जीवन में शिकायतें तब दूर हो जाएंगी जब लोग एक दूसरे से बोलना सीखेंगे, बजाय इसके कि एक दूसरे के बारे में बोलते रहें। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं जानने से कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी को जानने से जीवन सार्थक हो जाएगा। जब मनुष्य अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, वह स्थित प्रज्ञा कहलाता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है
जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटता है। श्रीमद् भगवत गीता का 41वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना। इंसान दुखी नहीं होता क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। जीवन में सच्चा प्रेम शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर ही आता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख अस्थायी है, वह तुम्हें पहले अमृत सा मीठा लगेगा, पर बाद में विनाश का कारण बनेगा। भगवान कहते हैं, हे मानव, तुम्हें अपनी जीवन की राहें मुझे सौंपनी होंगी। जब तुम मेरे वचन को सही समझने लगोगे, तब तुम्हारी जिंदगी में निराशा का कोई स्थान नहीं रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 42वां अनमोल वचन यह है कि धर्म के लिए लड़ो, अधर्म का विरोध करो और अपनों के लिए त्याग करो। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह तैरता है। जीवन में न किसी से आनंद में वचन दो, न क्रोध में प्रतिक्रिया करो, न दुख में निर्णय लो। अपना काम बनाने के लिए लोग तारीफ करेंगे, पर अगर तुम उनके झूठ को सच मानकर फंस गए तो तुम ही नुकसान उठाओगे। कभी भी किसी का दिल जानबूझकर मत दुखाओ, क्योंकि अगर किसी का दिल दुखता है तो वह दर्द तुम्हें भी एक दिन मिलेगा। जीवन में किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अति करने से नुकसान होगा। श्रीमद् भगवत गीता का 43वां अनमोल वचन यह है कि कर्म योग वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। इस योग में कर्म के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। कर्मयोगी कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना अच्छा लगता है और वह कर्म फल की चिंता नहीं करता। कर्म योग में कर्म का त्याग नहीं किया जाता, बल्कि कर्मफल का त्याग किया जाता है। जब कर्म योगी किसी कार्य को निष्काम भाव से करता है तो वह दुख के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म योगी का यह उद्देश्य कुछ पाने का नहीं होता, बल्कि वह कार्य को ईश्वर के लिए समर्पित कर देता है। श्रीमद् भगवत गीता का 44वां अनमोल वचन यह है कि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन को काबू करना जरूरी है। अगर मन को वश में कर लिया तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। क्रोध और आक्रोश मनुष्य को नरक की ओर ले जाते हैं, जबकि शांति से जीवन जीने वाला व्यक्ति ईश्वर के समीप होता है। श्रीमद् भगवत गीता का 45वां अनमोल वचन यह है कि इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जबकि यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। वर्तमान को जीना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीते समय और भविष्य की चिंता व्यर्थ है। जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सुखपूर्वक संसार से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 46वां उपदेश यह है कि जब आपको किसी जगह या किसी व्यक्ति से प्रेम और इज्जत नहीं मिल रही है तो वहां कभी न रहें। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में दुर्योधन के आमंत्रण को ठुकरा दिया था, क्योंकि वहां उनका दिल से स्वागत नहीं था। दुर्योधन ने उन्हें सिर्फ अपने लाभ के लिए बुलाया था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां प्रेम और सम्मान न हो वहां रहने का कोई मतलब नहीं। हमें हमेशा उन जगहों पर रहना चाहिए जहां हमारी कद्र हो और जहां हमें इज्जत मिले। जीवन में अपने समय और ऊर्जा को ऐसे लोगों और जगहों पर खर्च करना चाहिए जो हमें सम्मान और सच्चा प्यार दें। श्रीमद् भगवत गीता का 47वां उपदेश यह है कि बुरे लोगों का साथ आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान लोग जो धर्म के पक्षधर थे, गलत मार्ग पर चले गए और उनका जीवन दुख से भरा हुआ था। इससे यह शिक्षा मिलती है
कि बुरे संगति से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि दूसरों की गलतियों की सजा हमें भी भुगतनी पड़ती है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका प्रभाव हमारी सोच और कर्मों पर पड़ता है। इसलिए हमें अच्छे और धार्मिक लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहे। श्रीमद् भगवद गीता का 48वां उपदेश यह है कि जो लोग छल करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों के साथ छल किया, लेकिन अंत में उन्हें उसी छल का सामना करना पड़ा। दुर्योधन की मृत्यु भी छल से ही हुई थी। यह शिक्षा देती है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कोई भी व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है, एक दिन उसे भी धोखा मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी से जीने की कोशिश करनी चाहिए और छल से दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 49वां उपदेश यह है कि आज के समय में हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि हम कितने अच्छे बनते हैं। पांडवों की कहानी यह बताती है कि कभी-कभी अत्यधिक अच्छाई भी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। पांडवों ने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन उनका अंत दुखद रहा। इस समय में लोग अच्छे इंसानों का फायदा उठाते हैं और उनका सम्मान नहीं करते। इसलिए हमें दुनिया की नजर से अच्छे बनने की बजाय अपनी अच्छाई को अपनी आत्मा की शांति के लिए बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 50वां उपदेश यह है कि हमें अपने पिछले समय को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत चुका है उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम अतीत के दुख में जीते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। समझदार लोग हमेशा वर्तमान में जीते हैं और अतीत से कोई अफसोस नहीं करते। जो हुआ वो हुआ, अब आगे बढ़ने का समय है। अगर आप अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे तो आप मानसिक शांति और खुशहाली पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 51वां उपदेश यह है कि असली सफलता तब मिलती है जब इंसान अंदर से खुश रहता है। बाहर से भले ही सब खुश नजर आते हों, लेकिन असली खुशी मन की स्थिति में है। लोग भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते हैं, धन, बंगला, गाड़ी, समझते हैं कि इससे खुशी मिलेगी, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं होते। असली खुशी तब मिलती है जब इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और आध्यात्मिक पथ पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति सभी कामनाओं से मुक्त होकर सुख और दुख को समान रूप से देखता है, वह भीतर से संतुष्ट रहता है और उसे वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 52वां उपदेश यह है कि जीवन में मित्रता को समझदारी से करना चाहिए और जिसको अपना मित्र बनाए उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। महाभारत में कई उदाहरण हैं जहां विश्वासघात हुआ। कुछ मित्र थे जो दोनों तरफ से थे, जैसे भीष्म, द्रोण और विदुर, जिन्होंने बाद में पांडवों का साथ दिया। हमें भी हमेशा ईमानदारी से मित्रता निभानी चाहिए, क्योंकि सच्चे मित्र जीवन को बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मित्रता पांडवों के साथ और कर्ण की कौरवों के साथ बिना शर्त थी। यही कारण था कि दोनों पक्षों के लिए उनकी मित्रता महत्वपूर्ण थी। श्रीमद् भगवद गीता का 53वां उपदेश यह है कि जीवन में किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। संतुलन बहुत जरूरी है। अधिक प्रेम, अधिक नफरत, अधिक भोजन या आराम, किसी भी रूप में जीवन में संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम संतुलन खो देते हैं तो जीवन में परेशानी आ जाती है। इसलिए हर काम को संतुलित तरीके से करना चाहिए ताकि जीवन में कोई भी दुर्घटना या मुश्किल न हो। श्रीमद् भगवद गीता का 54वां उपदेश यह है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें जो कुछ भी है वह स्थायी नहीं है और वह किसी और का हो जाएगा। इसलिए जीवन में जो भी काम करें उसे भगवान को अर्पित करें। सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य और संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। धोखा देने से कभी न बचें, क्योंकि एक दिन धोखा खुद वापस आता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए,
क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना मौसम ना इंसान। श्रीमद् भगवद गीता का 55वां उपदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो वही परिणाम मिलेगा। इसी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए एक उदाहरण दिया गया है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था और उसकी मेहनत के बाद उसने ताजी मछली पकड़ी। पास में एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसने काफी समय से मछली नहीं पकड़ी थी। जब सेठ ने देखा कि गरीब आदमी ने ताजी मछली पकड़ी है तो उसने लालच में आकर मछली छीन ली। गरीब आदमी ने अपना हक जताते हुए सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों ले रहे हैं? लेकिन सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए गरीब आदमी को धक्का दिया और मछली छीन ली। परंतु मछली ने सेठ को काट लिया, जिससे उसका अंगूठा घायल हो गया और खून बहने लगा। डॉक्टर से उपचार के बाद भी घाव ठीक नहीं हुआ, बल्कि वह और गहरा होने लगा। बाद में सेठ को यह समझ में आया कि यह सब उसकी गलत हरकत का परिणाम है। एक छोटे से अपराध ने उसे बड़े बड़े कष्टों में डाला। इस कथा का संदेश यह है कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। जैसे ही हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा कर्म हमें स्वयं खोजकर उस नुकसान का परिणाम देता है। कर्मों का फल कभी न कभी सामने आता है और इससे कोई बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मा शुद्ध होती है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से हमें अपने कर्मों का फल भोगना होता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को हमेशा शुभ और सही दिशा में रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन शांति और सुखमय हो। श्रीमद् भगवद गीता का 56वां उपदेश यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वही आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन लोगों को आप अधिक महत्व देते हैं, वही लोग कभी आपकी इज्जत नहीं करते। हम दूसरों की इज्जत करना तो सीखते हैं, पर जब हम उनकी इज्जत बहुत ज्यादा करने लगते हैं तो वे हमें अपनी नजरों में कमतर मानने लगते हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को अपनी जीवन का सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी को अपना सब कुछ बना देते हैं तो वह व्यक्ति आपके लिए कोई खास नहीं रहता। जैसे ही आप किसी को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं, वही आपकी इज्जत खत्म कर सकता है। इसलिए अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए लोगों को उनकी हद तक इज्जत देनी चाहिए, न कि अधिक। श्रीमद् भगवद गीता का 57वां उपदेश यह है कि जीवन में जितना आप संसार से प्रेम और मोह लगाओगे, उतना ही आपको दुख और पीड़ा का अनुभव होगा। जब हम किसी चीज को अपना मानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, रिश्ते या वस्तु, तो वहीं से हमारी समस्याओं की शुरुआत होती है। जितना अधिक हम किसी से जुड़ते हैं, उतना ही हम दुख का सामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमें दुखों से मुक्ति चाहिए तो हमें संसार के मोह में नहीं उलझना चाहिए। हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और भगवान से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वही हमें इस संसार के दुखों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का 58वां उपदेश यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, वह आपको तकलीफें देगा ही। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। एक बुरा इंसान चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, वह अंततः अपनी स्वाभाविक बुराई को ही व्यक्त करेगा। उदाहरण के रूप में दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए जंगल में छिपने का प्रयास किया था, लेकिन जब उसे भील जनजाति ने पकड़ लिया तो उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। उन भील लोगों ने दुर्योधन को मार डालने की योजना बनाई, लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी भाई की रक्षा की और उसे बचाया। इसके बाद दुर्योधन ने पांडवों के साथ हमेशा शत्रुता ही रखी और उन्हें नुकसान पहुंचाया। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें बुरे इंसान से ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हमें वही व्यवहार करना चाहिए जो उनका स्वभाव हो,
क्योंकि अगर आप उन्हें जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार देंगे तो वह आपके उपकारों को नकार कर आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। इस उपदेश से यह समझ आता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करें, ताकि आपका खुद का नुकसान न हो। श्रीमद् भगवद गीता का 59वां उपदेश यह है कि आपका आहार आपके मन, बुद्धि और कर्मों को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में आहार के 3 प्रकार बताए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार से मन शुद्ध और सकारात्मक होता है, जबकि राजसिक आहार से क्रोध और अहंकार बढ़ते हैं और तामसिक आहार से नकारात्मकता और वासना का प्रवृत्ति होती है। हमें अपने आहार का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सात्विक भोजन हमें शांति और सुख की ओर ले जाता है, जबकि तामसिक और राजसिक आहार दुख और चिंता का कारण बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 60वां उपदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना चाहिए, न कि दूसरों के अनुकरण में चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करे, भले ही वह युद्ध हो। अर्जुन ने यह सोचा था कि वह सन्यासी बनकर सब कुछ छोड़ दे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया कि सन्यास उसका कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वह एक क्षत्रिय है। हर व्यक्ति का जीवन में एक विशेष उद्देश्य और कर्तव्य होता है, इसलिए हमें कभी भी भीड़ का अनुसरण नहीं करना चाहिए। यदि आप वही करेंगे जो आपके लिए सही है, तो आप सबसे अलग और विशेष बनेंगे, चाहे बाकी दुनिया कुछ भी करे। श्रीमद् भगवद गीता का 61वां उपदेश यह है कि भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में, वह हमेशा परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग माया के प्रभाव में आकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं और मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, उन्हें जीवन और मृत्यु के बाद के कष्टों से मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन जो लोग अंतकाल में भी मेरी शरण में आते हैं, वे मेरे परमधाम को प्राप्त करते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरे पास आते हैं। जो भक्त मेरी भक्ति में निष्ठा से मुझको अर्पण करते हैं, चाहे वह पत्र, पुष्प, फल या जल हो, मैं उन्हें अपने प्रेम से स्वीकार करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता का 62वां उपदेश यह है कि हे अर्जुन, जो कोई भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, हवन करता है, दान करता है और तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। जो मेरे लिए प्रेम से पूजा करते हैं, मैं उन पर कृपा करता हूं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति मेरे लिए न तो प्रिय है और न अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझसे प्रेम से जुड़े होते हैं, वे मुझ में होते हैं और मैं उनमें हूं। अगर कोई दुराचारी भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, तो वह भी परमात्मा के भक्त के समान हो जाता है। इसलिए जीवन में किसी भी जाति, धर्म या समाज के लोग हो, अगर वे सच्चे मन से भगवान की शरण में आते हैं, तो वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 63वां उपदेश यह है कि हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों से दूर होकर अपने सात्विक गुणों को जागृत करना चाहिए। सात्विक गुण वे हैं जो आत्मा को हर चीज से जोड़ते हैं और प्रेम सिखाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा मत करो, क्योंकि दुनिया खुद को बनाने वाली नहीं है, बल्कि इसे बनाने वाला परमात्मा है। जीवन में आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को जानना, अपनी क्षमता को पहचानना। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का 64वां उपदेश यह है कि भक्ति में अगर मन लगने लगे तो समझो कि आपने भगवान को नहीं, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर केवल दिशा दिखा सकते हैं, उस दिशा पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप चलने का प्रयास नहीं करते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता का 65वां उपदेश यह है कि यह संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूं और वही इसका विनाश भी करता हूं। मुझे भूत,
वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों का ज्ञान है, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मैं सबका आत्मा हूं, प्रत्येक प्राणी का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य के रूप में ग्रहों में हूं, सामवेद के रूप में वेदों में हूं, इंद्र के रूप में देवताओं में हूं, मन के रूप में इंद्रियों में हूं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में हूं, और समुद्र के रूप में जलाशयों में हूं। संपूर्ण संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैं ही हूं। श्रीमद् भगवद गीता का 66वां अनमोल वचन यह है कि जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति चमकती है, वैसे ही सत्य भी हमेशा चमकता है। इसलिए मनुष्य को सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यह संसार जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है जो निरंतर चलता है। चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी जानकारी हासिल कर ले, चाहे वह पूरे ब्रह्मांड को जान ले, यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान है और यही मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता का 67वां अनमोल वचन यह है कि हमें आंखों से दिखने वाली बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसी बातें जो आंखों से सच लगती हैं, वे वास्तव में सही नहीं होती। इसलिए भरोसा करने से पहले हमेशा गहरे विचार करें, समय लें और अच्छे से समझें, क्योंकि हर दिखने वाली चीज वास्तविक नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता का 68वां अनमोल वचन यह है कि हमें हमेशा अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। महाभारत का युद्ध न होता यदि कुछ लोग अपनी वाणी पर संयम रखते। द्रौपदी ने यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र न कहा होता तो महाभारत की स्थिति नहीं बनती। शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। वे शरीर को घायल नहीं करते, लेकिन मन और आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए बोलने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि एक गलत शब्द जीवन बदल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 69वां अनमोल वचन यह है कि जो व्यक्ति आपको बार बार नुकसान पहुंचाता है, उसे बार बार माफ करना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपार दुखों का सामना करना पड़ा। अगर कोई एक बार गलती करता है तो उसे माफ करना उचित हो सकता है, लेकिन यदि वही व्यक्ति बार बार गलती करता है तो उसे माफ करने से आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। वह व्यक्ति सुधारने के बजाय अपनी आदत में सुधार नहीं करेगा। ऐसे लोग कभी बदलते नहीं और उन्हें माफ करने का मतलब खुद को चोट पहुंचाना है। श्रीमद् भगवद गीता का 70वां अनमोल वचन यह है कि जब आप किसी का भला करें तो कभी भी उस पर एहसान ना जताएं। ऐसा करने से आपका कर्म निष्कलंक नहीं रहता और आपका यश भी नष्ट हो जाता है। हमें यह सोचकर अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि असल में सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। हम तो बस एक माध्यम होते हैं। हमें निरंतर ज्ञान अर्जित करना चाहिए और इसे बांटना चाहिए ताकि दूसरों का जीवन भी सुधर सके। जो व्यक्ति फल की आशा से कर्म करता है वह कर्म से बंधा रहता है। इसलिए मैं और मेरा की भावना को छोड़कर निरंतर कर्म करते रहो। यही वह रास्ता है जो जीवन को सुखमय और संतुष्टिदायक बनाता है, और शांति उसी को प्राप्त होती है जो स्वार्थ से बाहर आ जाता है। दोस्तों, जो भी इन उपदेशों को यहां तक सुन रहे हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। आपने अब तक श्रीमद् भगवद गीता के 1 से लेकर 70 तक के अनमोल वचनों को सुना है। अब मैं आपको एक बोनस उपदेश बताना चाहता हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इन दिव्य शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, वे कभी भी इस संसार के सुख और दुख के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। उनके जीवन में कुछ समय के लिए खुशी हो सकती है, लेकिन अचानक कोई दुख उन्हें तोड़ देता है। फिर कुछ समय के लिए सुख लौट आता है और वे उसे भूल जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार उनका जीवन सुख और दुख के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो लोग गीता की इन शिक्षाओं को अपनाते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं,
वे मानसिक रूप से बेहद सशक्त हो जाते हैं। जीवन की समस्याएं उनका मन नहीं हिला पाती। ऐसे लोग न तो छोटे दुखों में परेशान होते हैं और न ही छोटी छोटी खुशियों में अति प्रसन्न होते हैं। भगवद गीता का असली संदेश यही है कि हमें जीवन के हर सुख और दुख का सामना संतुलित मन और धैर्य से करना चाहिए। गीता की शिक्षाओं को मानने वाला व्यक्ति इस संसार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित होकर शांति और स्थिरता के साथ जीवन व्यतीत करता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि जीवन का असली उद्देश्य परोपकार और भक्ति करना है, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण करता है वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो आपके साथ बुरा करता है उसके लिए चिंतित मत होइए, क्योंकि कर्म और समय खुद ही उसका हिसाब कर देंगे। जीवन में वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में खुश रहता है और जो अधिक पाने या होने की लालसा नहीं रखता। प्रेम वह है जो पीड़ा न दे, और प्रेम उस व्यक्ति से करें जो आपके प्रेम की कद्र करता हो। जहां आपको यह एहसास हो कि आपके प्रेम और भावनाओं की कद्र नहीं की जा रही, वहां से खुद को दूर कर लेना ही समझदारी है। मित्रों, आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे और आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक परिजनों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार और प्रेम व्यक्त करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।